ये जो मैग्नेट साउथ और नॉर्थ बनता है, बेसिकली ये अर्थ का होता है, ये मैग्नेट का नहीं होता। ठीक है ना, ये मैग्नेट का नहीं होता, ये अर्थ का होता है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए मैग्नेट। तो हम बेसिकली अर्थ के नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसीलिए उन्होंने यहां लिखा यू मे इग्नोर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग इग्नोर करके चलो। क्लियर होगी बात? अब जी। आपसे क्या कह रहे हैं, वन कंपस अपेयर लाइक दिस। एक कंपस की निडल इस तरह है इन चारों में, उसने जो ये चार दिए हुए ना, इन चार के अंदर एक कंपस की निडल जो है, ये चार कंपस दिए हुए हैं हमारे पास, उसमें से कह रहा है एक की निडल, इसमें ए बी सी डी, इनमें से एक की निडल यूं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब गौर से देखो ये कौन सा है, ये जो एरो मार्क होता है ना, ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉट। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर आएगा, इस बी की बात मैं कर रहा हूं, तो बी के ऊपर जो होगा, तो ये तो नॉर्थ, ये नॉर्थ, इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल। तो ये तो बन गया यूं। डन होगी बात? अब आ जाओ सी, जी। सी के ऊपर भी नॉर्थ रिपेल करेगा यूं। अब डी जो है ये सेंटर में, ए और डी सेंटर में। अब जितना जितना आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे आता रहता है, देखो, तो हमने जब लाइंस बनाई थी तो वो सेंटर से दूर हट जाती थी, इस तरह लाइंस बनी थी ना। तो सेंटर के अंदर मैंने आपसे कहा था मैग्नेट की जो पावर होती है वो ना होने के बराबर होती है लेकिन ना होने के। अब यहाँ डी के ऊपर जो बनेगा वो यूं बनेगा, अट्रैक्शन। जी। और ये जो ए के ऊपर बनेगा वो यूं बन जाएगा। अब ऊपर भी उसने तो यही कहा हुआ है ना कि ये वाली लाइन बताओ ये किस में है, तो ये किस में बन रही है? ये वाला साइन जो है ये किस में बन रहा है, जरा गौर से देखो, ये वाला निशान कहाँ, कौन से उसमें बन रहा है आपके पास? साउथ। बेटा साउथ को छोड़ दो, ए बी सी डी की बात करनी है। ए। हाँ, ए पे बन रहा है, देखो बी पे जो बन रहा है वो ये निशान बन रहा है, इधर जा रहा है, अवे जा रहा है, सी पे डाउनवर्ड जा रहा है, डी पे अपवर्ड जा रहा है, ए पे ही यही निशान बन रहा है हमारे पास। क्लियर होगी बात? जी। तो ये हमारे पास पॉसिबल पोजीशन आ गई। डन है? जी। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर साथ साथ स्नैपशॉट लेना चाहो तो एज यू आपकी मर्जी, ठीक है, अदरवाइज ये ऑलरेडी शेयर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, वन एंड ऑफ अ रॉड पिक अप द नॉर्थ पोल। एक हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल को पिक कर रहा है ऑफ अ बार मैग्नेट। ये देखो नॉर्थ पोल है, इसको ये पिक कर रहा है। क्लियर होगी बात? जी। वेल इन पोजीशन ए, जब पोजीशन वन पे आया तो इस बार ने इसके नॉर्थ पोल को पिक किया, यानी बार मैंने लटकाई हुई है, मैग्नेट रखा, उसका नॉर्थ पोल उसके करीब आया तो वो भी उड़ गया उसकी तरफ। एट द सेम एंड, उसी एंड के ऊपर जब मैंने साउथ पोल बार को पोजीशन टू पे रखा तो वो भी उड़ गया, दोनों उड़ गए। ठीक हो गया? यानी एक रॉड है, ये रॉड है, ये मैं एक मैग्नेट के करीब ला रहा हूं, तो अगर नॉर्थ के करीब ला रहा हूं नॉर्थ भी अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ के करीब ला रहा हूं साउथ भी अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ आ गई? जी। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी रॉड को किसी भी मैग्नेट के करीब ला रहा हूं और मैग्नेट का नॉर्थ भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ भी अट्रैक्ट कर रहा है, क्या मतलब हुआ इस चीज का? यानी ये वाली रॉड जो है ये कौन सा मटेरियल है? आयरन। यानी मैग्नेटिक मटेरियल हुआ ना, वो आयरन हो सकता है, एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकता है? स्टील। स्टील हो सकता है। अच्छा, अब एक सम टाइम कंडीशन कुछ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये कह देते हैं
कि भाई एक रॉड को जब मैं नॉर्थ पोल के करीब लाया तो उसने नॉर्थ को रिपेल किया, लेकिन जैसे ही साउथ के करीब लाया साउथ को अट्रैक्ट किया। तो फिर मतलब ये है ये रॉड मैग्नेट है। ठीक हो गया ना? यानी एक पोल को अट्रैक्ट करे दूसरे को रिपेल करे तो फिर ये रॉड भी मैग्नेट है। लेकिन यहाँ कहा गया कि रॉड दोनों को ही अट्रैक्ट कर रही है, वो आपका नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों को अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक होगी बात? हाँ डन है बात? जी। ठीक। अब वो आपसे नीचे क्या कह रहे हैं, अब आपसे उन्होंने पोजीशंस दे दी हैं, अब आपसे सिंपल सी दो चीजें कहेंगे। नंबर वन, वो आपसे कह रहे हैं ये बताओ विच मटेरियल इज रॉड मेड फ्रॉम एंड व्हाट इज द पोल ऑन एंड। ठीक है, सॉरी जस्ट वेट, मैं इसका सेट कर दूं। अच्छा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि विच मटेरियल इज द रॉड मेड। ये बताओ मटेरियल को, रॉड कौन से मटेरियल से बने, एंड व्हाट इज द पोल एट एंड, और एंड ऑफ द पोल जो है एट पी, पी के ऊपर कौन सा पोल बनेगा। अब जरा पोल के ऊपर देखो, सबसे पहले तो आ जाओ, तो अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, पी ये रहा हम्म। अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां कौन सा पोल बनना चाहिए? एस। साउथ बनना चाहिए सबसे पहले तो ये। तो अगर ये साउथ बन रहा है तो सबसे पहले तो मैं अपने आंसर के अंदर पी की पोजीशन के ऊपर बताऊंगा उसको कि भाई जी पी की पोजीशन के ऊपर देखो, पी ये रहा, पी की पोजीशन के ऊपर मेरे पास क्या बन रहा है, पी की पोजीशन के ऊपर एक साउथ बन रहा है, दूसरा साउथ ये बन रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है, हो जी। सकता है। हम्म। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपसे वो कह रहे हैं विच मटीरियल इज मेड ऑफ फ्रॉम रॉड। अब रॉड कौन से मटीरियल से बनी है? आयरन से बनी है कि स्टील से बनी है? दोनों ही मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं। अब इसमें हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि भाई, टेम्परेरी एंड हाँ, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट, यानी यहां पर ये टेम्परेरी मैग्नेट है कि यहां पर ये आया तो ये साउथ पोल बन गया, ठीक है, यहां पर ये आया डायरेक्ट साउथ पोल बन गया, लेकिन जो यहां पर आया ये डायरेक्ट नॉर्थ पोल बन गया, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट हुआ। अगर ये परमानेंटली ये साउथ बनता तो यही एंड अगर यहां आता तो ये इसको रिपेल करता। तो इसीलिए टेम्परेरी मैग्नेट कौन सा मटेरियल होता है हमारे पास? स्टील। आयरन। स्टील इज अ परमानेंट मैग्नेट, तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? जी। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो आपसे क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग आ गई आपके पास। आपसे कह रहे हैं अ रिंग, अ मेटल रिंग स्क्रीन अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड से हमने क्या कर दिया, उसको इक्विपमेंट को जो है, ये इक्विपमेंट है, यहां पर रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं यहां से, उसको सेव करने के लिए हमने ये मेटल रिंग के अंदर रख लिया, मीन ये फील्ड स्टीलिंग है हमारे पास, यानी वो शील्डिंग है हमारे पास। ठीक होगी बात? अब शील्डिंग जो थी किस चीज की बनी हुई थी, ये जो रिंग है ये किस चीज की बनी होती है? ये आयरन की बनी हुई थी, अगर याद हो आपको तो। क्यों बनी जी। हुई थी आयरन की? क्योंकि बेटा आयरन इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, वो इसको मैग्नेटाइज करके अपने पास खींच लेगा और वापस जब ये निकल जाएंगे दोबारा से अनमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब नीचे आपसे क्या कह रहे हैं, विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर द रिंग एंड वाई। कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और क्यों? आपसे कहा जा रहा है कौन सा मटेरियल, रिंग का कौन सा मटेरियल होगा, तो क्या होगा, आयरन होगा। जी। अच्छा, अगर आयरन है तो मेरा बच्चा सबसे पहले तो आयरन को देखो कहाँ है, ये दो हो गए, तो आयरन जो है हमने आयरन को ही सेलेक्ट, तो आयरन को ही करना है, कॉपर हो नहीं सकता। ठीक हो गया?
अब देखो दोनों में अब कौन सा है नंबर, इसके साथ जो आ रहा है वो आ रहा है द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। हम्म, द मेटल कैरी द फील्ड अराउंड द इक्विपमेंट, मतलब वो उसके इर्द गिर्द ले जाएगा, इक्विपमेंट को हिट नहीं करेगा। कैसे? यहां पर आ जाओ, जैसे हम अब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे थे शील्डिंग के अंदर, यहां से जब ये आएगा रे तो यहां से, सॉरी, यानी यूं आ जाएगा आपके पास, वेट, यहां से जब ये शील्डिंग आ गई यहां इसके ऊपर यूं जाके यूं चली जाएगी, यहां से आके यूं जाके यूं चली जाएगी, यूं आ जाएगी यूं चली जाएगी आपके पास, यूं आके यूं चली जाएगी आपके पास, यूं आके यूं चली जाएगी। तो देखो अराउंड उसके आ गई है लेकिन इक्विपमेंट को हिट नहीं कर रही। ठीक हो गया? हम्म, तो उसका जी। काम यही है कि वो इक्विपमेंट को यानी अंदर रखी हुई चीज को क्या करे, सेव करे। तो सेव करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आ गया कि जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गई बात? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। सही। अच्छा अब हम चल रहे हैं जनाब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। डायग्राम शो कर रहा है आपसे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को। डन हो गया। उसमें अब आपसे उसने शो किया हुआ है ऑफ अ करंट इन अ सोलोनाइट, करंट इन अ सोलोनाइट, एक सोलोनाइट के अंदर करंट को शो किया गया। बात क्लियर हो गई बात? अब जी। सोलोनाइट के अंदर जब करंट शो होता है तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम करंट की बात करेंगे तो कैसे, सोलोनाइट के अंदर से जब फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा, उसमें राइट हैंड ग्रिप रूल यूज होगा। जी। जो फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेंगी सोलेनाइड के अंदर। अगर सिंगल वायर होगा तो उसमें रिप्रेजेंट होगी आपके पास, फिंगर रिप्रेजेंट होंगी मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन अगर सोलोनाइड होगा तो उसमें फिंगर रिप्रेजेंट होंगी आपकी करंट को। दो ऑपोजिट है। यानी अगर ये सोलोनाइड है हमारे पास तो सोलोनाइड के अंदर आपकी फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। ये जैसे ये करंट आउट हो रहा है, ये इंटर हो रहा है करंट, ये देखो ये गया यहां से यूं आया, यहां से यूं गया, फिर यहां से यूं आया, यहां से यूं गया, यहां से यूं आया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह हो रहा है। तो आप जब अपनी फिंगर को क्लोज करोगे सोलोनाइड के अंदर तो सोलोनाइड में आपकी फिंगर रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट को। ठीक हो गया? और अगर सिंगल वायर होती है तो सिंगल वायर में फिंगर रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को। क्लियर होगी बात? अब देखो इन्होंने ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां से ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दी हुई है, डायरेक्शन भी दी हुई है, दी हुई है। जी। अच्छा अगर मेरा मैग्नेट ये हो तो ये यहां से अगर यूं लाइन बनाई जाए, यहां से आउट हो रही है, यहां पर एंटर हो रही है। जैसे देखो यहां पर देखो ये एंटर हो रही है, ये आउट हो रही है, हो रही है। तो कौन से हम्म, पोल से आउट होती है और कौन से पोल से एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? हाँ, नॉर्थ से आउट होती है, साउथ में इंटर होती है। ये बात याद रखना, आपको मैंने पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि ये चंद चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा के लिए नॉर्थ से आउट होती है, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। इनसाइड की बात मैं नहीं कर रहा, आउटसाइड की बात कर रहा हूं। आउटसाइड पे नॉर्थ से आउट होती हैं, साउथ में इंटर होती हैं। बात समझ आ गई?
इसका जी। मतलब बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि सोलेनोइड के अंदर देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, तो ये एम क्या चीज है? मिड हो गया। हम्म। यानी ये पूरा मैग्नेट बन गया, ये यहां से लेकर यू मैग्नेट बन गया। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट पे मैग्नेटिज्म क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। ना होने के बराबर। अभी बच्चा हमने किया था, जब हमने यहाँ पर यू पोल लगाए थे, तो यहाँ वाली जो रो थी, ए जो बना था, यानी ये जो लाइंस आती हैं यूं आती हैं, यूं पोल्स के ऊपर स्ट्रांग होता है, और मिड में क्या होती है? वीक होती है। मिड में क्या होती है? वीक। वीक होती है। तो सेंटर ऑफ द मैग्नेट जो होता है वो ऑलमोस्ट वीक होता है, ना होने के बराबर होता है। तो यहां पर एम के ऊपर जो मैग्नेटिज्म है ना, वो आपके ना होने के बराबर है। हाँ, ये जो एल है यहां पर, ये जो ये वाला पॉइंट बन रहा है यहां पर, ये बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है। और जितनी जितनी ये स्ट्रांग होगी, तो उसके साथ ये वाला के वाला पोल, ये वाले जगह जो है, ये भी स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। आपसे कह रहे हैं व्हेन द करंट इन द सोलोनाइड इंक्रीज। अब अगर करंट को मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ वी इंक्रीज द करंट तो क्या होता है? मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, और ये बाहर साइड पे है, इस बीच में तो नहीं है ना। नहीं। तो इसका मतलब यहां पर ये एस के ऊपर और ये एन के ऊपर इंक्रीज होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और अराउंड में इंक्रीज होती जाएगी, इसकी सराउंडिंग में इंक्रीज होती जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं, वेयर इज द वेयर इज देयर एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में कहां इंक्रीज होगी? तो इन्होंने अपने पॉइंट दिए हुए हैं, के एल एम। तो एम के ऊपर होगी? नहीं होगी। तो ये एम वाला ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म कर लो। तो यानी जहां हाँ। एम लिखा होगा वो कैंसल आउट कर लो। तो जब अगर एम को मैं कैंसल आउट कर लेता हूं, तो मेरे पास बच जाता है के और एल सिर्फ, ये वाला के जी। और एल। तो के और एल का ऑप्शन लो। के और एल कहाँ है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। बी। क्योंकि यहां सिर्फ एम है, तो एम तो ये रहा, तो यहां तो हो नहीं सकता। यहां भी एम है, यहां भी एम है, ये तीनों पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक हो गया? जी। तो आपका आंसर आ गया बी, करेक्ट है। जी। सही, आगे चलें। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, व्हाट इज अ सुटेबल मेटल फॉर कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? आयरन। आयरन। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जनाब, आपसे कह रहे हैं विच मटेरियल कैन बी पैक्ड अप बाय द मैग्नेट। पिक्ड अप द बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू कौन सा मटेरियल पिक हो सकता है? यानी मैग्नेट किस मटेरियल को खींच सकता है, अट्रैक्ट करेगा? एल्युमिनियम को, कॉपर को, प्लास्टिक को, या आयरन को? कॉपर। जी नहीं, आयरन को अट्रैक्ट करेगा। कॉपर को अट्रैक्ट करेगा? फिर तो प्लास्टिक को भी अट्रैक्ट करना चाहिए उसको। आयरन। सिर्फ आयरन को ही पिक करेगा वो। उसके बाद है, अ पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इज स्क्रीन्ड फ्रॉम देम। यानी हमने क्या करी? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग यूज कर दी, जो अभी हमने की थी। फिर कह रहे हैं टू डू दिस इट इज इनक्लोज इन अ बॉक्स, इसको एक बॉक्स में इनक्लोज किया गया। विच मटीरियल शुड बी यूज टू मेक द बॉक्स। अभी कौन सा मटेरियल हमने यूज किया था रिंग के लिए? आयरन। आयरन।
अच्छा बच्चा, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग यूं भी हो सकती है कि यहां पर रख दिया जाए, लेकिन मैग्नेटिक स्क्रीनिंग यूं भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, इसके बीच में रख लो यहां पर इस मटेरियल को, यहां से आ रहा है तो ये वो यूं चला जाएगा, ठीक है ना, सही है। तो वो रिंग भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकती है मैग्नेटिक शील्डिंग में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिंग हो। यहाँ बॉक्स का वर्ड है तो बॉक्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आयरन हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। रीजन ये है कि आयरन इज अ सॉफ्ट मटेरियल, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जी बच्चा, समझ आ गया आपको? जी सर। अच्छा, अभी देखो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है what always produce a permanent magnet bar? What always produce a permanent magnet bar? परमानेंट मैग्नेट बार क्या चीज इंक्लूड करेगी, सबसे पहले ये बताओ। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो आयरन का होता है कि स्टील का होता है? स्टील। स्टील का होगा, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक होना चाहिए। अब आ जाओ जी करंट के ऊपर, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक है डीसी करंट। हम जब मैग्नेट बनाते हैं कौन सा करंट यूज करते हैं? डीसी। डीसी। तो हमारे पास हो जाएगा डीसी यानी डी करंट, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक हो गया। जी। अच्छा, इसी तरह बच्चा ये क्वेश्चन है, ये मैं आज आपको सेंड करूंगा, आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे भिजवाओगे कि कहां पर क्या हो गया आपको। ठीक हो गया। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह